हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि बिहार के महत्वपूर्ण झील कौन कौन से हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि आखिर झील कहते किसे हैं। तो हम देखें कि नदियों के विसर्पण के फलस्वरूप जो हिस्सा नदी से कटकर अलग हो जाता है और उसमें पानी जमा रह जाता है तो उसे हम झील कहते हैं। ठीक है, तो उत्तरी बिहार की अगर हम बात करें तो उत्तरी बिहार में खास तौर से ये विसर्पण किसके द्वारा किया जाता है? गंडक, बूढ़ी गंडक, कोशी, महानंदा इत्यादि ये जो उत्तरी बिहार की नदियों है, नदियों के विसर्पण के फलस्वरूप जो हिस्सा विसर्पण अर्थात नदी जब अपना रास्ता बदल देती है तो उसके बाद जो हिस्सा नदी का वो हिस्सा जो नदी के मुख्य धारा से कटकर अलग हो जाता है और उसमें पानी जमा रह जाता है तो उसे हम झील के नाम से जानते हैं। तो इन झीलों का फायदा क्या होता है? इन झीलों के फायदे के बारे में अगर हम देखें तो ये झील मत्स्य पालन, पर्यटक, सिंचाई, बाढ़ निवारण, इन झीलों में मत्स्य पालन किया जाता है जिससे वहां के स्थानीय लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। पर्यटक केंद्र के रूप में विकसित होता है वो झील। और जब बारिश नहीं होती है या नदियों में पानी कम हो जाता है तो अगर सिंचाई के लिए जो किसान है इन झीलों से सिंचाई भी करते हैं। बाढ़ निवारण, जब इन झीलों का पानी खत्म हो जाता है, जब ये झीलें खाली हो जाती हैं तो एक बहुत बड़े गड्ढे के रूप में ये बच जाती हैं। तो जब बाढ़ आता है, उत्तरी बिहार की अगर हम बात करें तो बाढ़ एक आम समस्या है। तो जब भी बाढ़ आता है उत्तरी बिहार में तो वहां का काफी पानी इन झीलों में एकत्रित हो जाता है जिससे बाढ़ पे काफी हद तक नियंत्रण पाया जाता है। तो अब हम देखते हैं कि बिहार के प्रमुख झील कौन कौन से हैं। तो इस क्रम में अगर हम बिहार के मानचित्र में देखें, ये रहा बिहार का मानचित्र। बिहार के मानचित्र में हम देखते हैं कि सबसे पहला जो झील है वो झील कौन सा है? उदयपुर झील। सबसे पहला झील उदयपुर झील। यह बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में बेतिया के पास में ये उदयपुर झील है। इसका निर्माण गंडक नदी के द्वारा होता है। गंडक नदी के विसर्पण के फलस्वरूप इसका निर्माण होता है। और ये जो उदयपुर झील है इसे सरैया मन के नाम से भी जाना जाता है। सरैया मन की खास बात यह कि यहाँ की मछलियां काफी मीठी होती है, मछलियों का टेस्ट बहुत मीठा होता है, इसलिए सरैया मन के मछलियों की मांग काफी है। अच्छा, सरैया मन के मछलियों के मीठे होने के पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है कि ये जो उदयपुर झील है इसके किनारे किनारे जामुन का पेड़ काफी संख्या में पाए जाते हैं। तो जब जामुन का फल पकने के बाद नदी में गिर जाता है, झील में गिर जाता है, तो वो जामुन को मछलियां वहां की खा लेती है और इसी कारण से उसकी मछलियों का टेस्ट काफी मीठा होता है जिसकी मार्केट में काफी मांग होती है। अब इसके बाद हम देखते हैं उदयपुर कुशेश्वर स्थान झील। कुशेश्वर स्थान झील के बारे में अगर हम बात करें तो ये बिहार के दरभंगा जिला में है। ये बिहार के दरभंगा जिला में है और मछली पालन की दृष्टि से अगर देखें तो ये काफी महत्वपूर्ण झील हो जाता है क्योंकि यहाँ पे मत्स्य व्यापार काफी विकसित अवस्था में है। यहाँ पे प्रवासी पक्षियां शरद ऋतु में काफी यहाँ पे निवास करने के लिए आती है। इन प्रवासी पक्षियों में सबसे महत्वपूर्ण पक्षी जो है वो है साइबेरियन क्रेन। साइबेरियन क्रेन पक्षी जो है वो साइबेरिया से शरद ऋतु में दरभंगा में स्थित इस कुशेश्वर स्थान झील में निवास करने के लिए आती है। इसलिए पर्यटक के दृष्टिकोण से भी पर्यटकों के लिए भी ये महत्वपूर्ण केंद्र बन जाता है, जिसके कारण यहाँ पे लोग काफी संख्या में पिकनिक वगैरह मनाने के लिए जाते हैं शरद ऋतु में।
इसके अलावा अगर हम देखते हैं कि 1972 ईस्वी में बिहार सरकार के द्वारा इसे पक्षी अभ्यारण्य क्या दर्जा दिया गया है। कब दिया गया है? 1972 ईस्वी में हम देखते हैं कि बिहार सरकार द्वारा इसे कुशेश्वर स्थान झील को पक्षी अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया है, जिसके इस कारण पर्यटक के दृष्टिकोण से भी इसका महत्व काफी बढ़ जाता है। यहाँ की एक सबसे विशेष बात यह है कि यहाँ पे दरभंगा जिले में कुशेश्वर स्थान झील के पास में बर्ड रिंगिंग स्टेशन है। बर्ड रिंगिंग स्टेशन की स्थापना की गई है। बर्ड रिंगिंग स्टेशन क्या है? तो ये जो प्रवासी पक्षी हैं, जैसे साइबेरियन क्रेन जो कि काफी महत्वपूर्ण है प्रवासी पक्षियों में, तो ऐसे पक्षियों पे शोध के लिए, रिसर्च के लिए यहाँ पे बर्ड रिंगिंग स्टेशन की स्थापना की गई है। इसमें क्या होता है कि पक्षियों के पैरों में एक रिंगनुमा आकृति पहनाई जाती है, जिसपे एक विशेष प्रकार का छाप होता है, जिससे ये पता चलता है कि ये जो साइबेरियन पक्षी हैं या अन्य जितने भी प्रवासी पक्षी हैं, वो किस रास्ते से आ रहे हैं, किस रास्ते से जा रहे हैं, और उनकी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए बर्ड रिंगिंग स्टेशन की स्थापना की गई है रिसर्च के दृष्टिकोण से। इसके बाद हम देखते हैं कि इसके बाद का जो महत्वपूर्ण झील है वो झील कांवर झील है। कांवर झील बिहार का एकमात्र ऐसा झील है जो कि रामसर स्थल में शामिल है। कांवर झील की अगर हम बात करें, कांवर झील ये रहा। कांवर झील बेगूसराय में है। कांवर झील की अगर हम बात करें तो यह झील बिहार के बेगूसराय जिले के मंझोला गांव में स्थित है, और पर्यटन के दृष्टिकोण से ये बिहार का सबसे महत्वपूर्ण झील हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि ये बिहार का पहला रामसर स्थल है। रामसर स्थल। और अगर भारत में हम बात करें तो ये भारत का 39वां रामसर स्थल। रामसर स्थल कहने का मतलब ये है कि इसके संरक्षण के लिए और इसमें पर्यटन के दृष्टिकोण से बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास किया जाता है। रामसर स्थल इसका नाम क्यों पड़ा, तो इस बारे में भी हम थोड़ा बहुत देख लेते हैं। तो ईरान में एक जगह है जिसका नाम है रामसर। ईरान में एक जगह है जिसका नाम है रामसर। यहाँ पे 1971 में एक अंतर्राष्ट्रीय संधि की गई। अंतर्राष्ट्रीय संधि में क्या कहा गया कि जितने भी आर्द्र क्षेत्र हैं, वेटलैंड, जितने भी वेटलैंड्स हैं, उन सब को, जो कि पर्यटन के दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से, मत्स्य पालन के दृष्टिकोण से, या अन्य सभी दृष्टिकोणों की अगर बात करें, जैसे प्रवासी पक्षियों की बात करें, तो इन सभी दृष्टिकोणों को ध्यान में रखते हुए जितने भी पूरे वर्ल्ड में जितने भी ऐसे झील हैं, उनको संरक्षण प्रदान करने के लिए, उनको विकसित करने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास किए जाएंगे। तो ये संधि कब हुई? 1971 में ईरान के रामसर जगह पे हुई, इसीलिए इसे रामसर स्थल के नाम से जाना जाता है। तो अगर अभी वर्तमान समय में हम देखें, पूरे विश्व की अगर हम बात करें तो पूरे विश्व में केवल 2424 रामसर स्थल ही घोषित किए गए हैं। ठीक है, तो इसके अलावा हम बात करें, ये तो हो गया रामसर स्थल के बारे में। ये जो कि बिहार का पहला और भारत का 39वां रामसर स्थल है, इसे 1984 में बिहार सरकार द्वारा पक्षी विहार का दर्जा दिया गया। कब दिया गया? 1984 में कांवर झील को बिहार सरकार द्वारा पक्षी विहार का दर्जा दिया गया। और क्यों दिया गया? क्योंकि यहाँ पे बेगूसराय में ये जो कांवर झील है, इस झील पे सबसे ज्यादा साइबेरियन प्रवासी पक्षी, सबसे ज्यादा साइबेरियन प्रवासी पक्षी कहां पे आते हैं? तो वो कांवर झील में आते हैं। इसीलिए इसे 1984 में पक्षी विहार का दर्जा दिया गया था। अब हमने देखा कि कुशेश्वर स्थान जो कि भागलपुर में है, वहां बर्ड
रिंगिंग स्टेशन की स्थापना की गई है। क्यों की गई है? जितने भी प्रवासी पक्षी है उन पक्षियों पे रिसर्च करने के लिए बर्ड रिंगिंग स्टेशन, वहां पे एक रिंगनुमा आकृति उनके पैरों में छल्ले टाइप में पहना दी जाती है। इसके अलावा अगर हम देखते हैं कांवर झील में, तो कांवर झील पर ही, बेगूसराय में कांवर झील पर ही बर्ड बैंडिंग स्टेशन की स्थापना की गई है। क्यों की गई है? रीजन सेम है, प्रवासी पक्षियों पे रिसर्च के लिए। प्रवासी पक्षी जितने भी है उन सब पे रिसर्च यानी शोध कार्य के लिए बर्ड बैंडिंग स्टेशन की स्थापना कहाँ की गई है? बेगूसराय में कांवर झील पे की गई है। इसके बाद हम देखते हैं जो इसके बाद का जो बिहार का महत्वपूर्ण झील है वो झील कौन सा है? सिमरी झील। सिमरी झील की अगर हम बात करें तो सिमरी झील सहरसा जिले में बख्तियारपुर प्रखंड में, सिमरी झील जो है वो बिहार के सहरसा जिले के बख्तियारपुर झील प्रखंड में पड़ता है। इसलिए सिमरी झील को सिमरी बख्तियारपुर झील के नाम से भी जाना जाता है। और सिमरी झील की जो सबसे बड़ी विशेषता है उसके बारे में अगर हम बात करें तो सिमरी झील की जो आकृति है वो घोड़े के नाल की तरह है। ठीक है, सिमरी झील की आकृति कैसी है? घोड़े के नाल की तरह है। अगर सिमरी झील के अलावा बिहार के अन्य झीलों की हम बात करें तो इन सभी झीलों की आकृति यू शेप में है। यू शेप, इस यू शेप को गोखुर झील के नाम से जाना जाता है, गोखुर झील कहा जाता है। तो सिमरी झील की आकृति कैसी है? वो घोड़े के नाल की तरह है। सिमरी झील की आकृति घोड़े के नाल की तरह है। और इसका निर्माण, ये जो सिमरी झील है, सिमरी झील का निर्माण अकेले ऐसी बात नहीं है कि वो अकेली ऐसी झील। सिमरी झील का निर्माण गोबरा, सर्दिया, कमीरी, इन तीन झीलों के सम्मिलित रूप से, जब ये तीनों सम्मिलित रूप से मिल जाती हैं तब उसके बाद जिस झील का निर्माण होता है वो कौन सा झील है? सिमरी झील। अब सिमरी झील के बाद हम देखते हैं कौन सा झील है हमारा? गोगाबिल झील। गोगाबिल झील की हम बात करें तो गोगाबिल झील बिहार के कटिहार जिले में स्थित है। गोगाबिल झील कहां है? गोगाबिल झील बिहार के कटिहार जिले में, कटिहार में कहा? मनिहारी में। गोगाबिल झील बिहार राज्य के कटिहार जिले में मनिहारी नामक स्थान पे है। और इसी गोगाबिल झील को ही घोघा चाप या घोघा झील, घोघा चाप या घोघा झील के नाम से किस झील को जाना जाता है? गोगाबिल झील को। और इसका ये जो गोगाबिल झील है इसमें किस नदी से पानी आता है? तो वो उत्तरी बिहार की जो सबसे अंतिम नदी है महानंदा, उस नदी से गोगाबिल झील में पानी आता है। और जब बाढ़ खत्म होता है, बारिश का मौसम खत्म होता है, तो नदी तो अपने रास्ते चली जाती है लेकिन इन झीलों में पानी भरा रह जाता है। गोगाबिल झील की अगर हम बात करें एरिया के बारे में, गोगाबिल झील के एरिया के बारे में बात करें तो इसका एरिया 5 वर्ग किलोमीटर, ये गोगाबिल झील 5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। और इसकी जो सबसे विशेष बात है वो क्या है कि यहाँ पे सर्दियों के मौसम में 300 से ज्यादा प्रवासी पक्षी निवास करने के लिए आते हैं। और फिर सर्दी का मौसम खत्म होने के बाद वो अपने जो एक्चुअल उनका स्थान होता है जहां से वो आए रहते हैं सर्दियों के मौसम में, वहां वो वापस चले जाते हैं। गोगाबिल झील को भी पर्यटन के दृष्टिकोण से बढ़ावा मिल रहा है, वो उसे पर्यटन क्षेत्र के रूप में, स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। यहाँ गोगाबिल झील पर भी मछलियों का पालन काफी बड़े स्तर पर किया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि गोगाबिल झील के बाद देखते हैं कि जो बिहार का महत्वपूर्ण झील कौन सा बच जाता है हमारा? जगतपुर झील। जगतपुर झील की हम बात करें तो ये बिहार के भागलपुर जिले में स्थित है। जगतपुर झील कहां पे है? जगतपुर झील बिहार के भागलपुर जिले में स्थित है। और ये 400 से लेकर 800 हेक्टेयर में फैला हुआ है, 400 से 800 हेक्टेयर। और यहाँ पे जगतपुर में क्या है कि यहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा इसे पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है। अभी के हिसाब से देखें तो अभी तक जगतपुर झील को बिहार सरकार या भारत सरकार की तरफ से विकसित करने का कोई खास प्रयास नहीं किया गया है। जो भी प्रयास किया जा रहा है वो प्रयास वहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा ही किया जा रहा है। ये भी प्रवासी पक्षियों के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ भी प्रवासी पक्षी सर्दियों के मौसम में निवास करने के लिए
आते हैं। अनुपम झील की अगर हम बात करें, अनुपम झील, तो अनुपम झील बिहार राज्य के कैमूर जिले में, कैमूर जिले का जो कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य है, कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य, इसी वन्य जीव अभ्यारण्य में अनुपम झील स्थित है। कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में जो अभी हाल फिलहाल में चर्चा का विषय रहा है, क्यों रहा है? क्योंकि कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य को बिहार का दूसरा बाघ आरक्षित क्षेत्र के रूप में विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है और आने वाले समय में इसे बिहार का दूसरा बाघ आरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया जाए। बिहार का पहला बाघ आरक्षित क्षेत्र हम जानते हैं कि वो पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर स्थान पे है। इसमें हम देखते हैं कि बिहार में टोटल 7 महत्वपूर्ण झील है। कौन कौन से? उदयपुर झील पश्चिमी चंपारण में, कुशेश्वर स्थान झील दरभंगा में, कांवर झील बेगूसराय में, सिमरी झील सहरसा में, घोघाबिल झील कटिहार में, जगतपुर झील भागलपुर में और अनुपम झील कैमूर में।